सभी को नमन। आज की योग कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमें एक रोग लगभग बहुत अधिक बड़ी संख्या में हम पीड़ित होते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं नाप डिग गई। पेट में नाभि के स्थान पर एक ऊर्जा चक्कर होता है। जब हम नाभि पर हाथ लगाकर देखते हैं और पेट को दबाते हैं हाथ से, तो वहाँ एक टिक टिक की आवाज़ एक धड़कन जैसी वहाँ आवाज़ आती है, आवाज़ महसूस होती है हाथ के द्वारा। तो उसको नाप कहते हैं। नाप सरक गई, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं वो डिग जाती है। तो जब नाप डिग जाती है तो कोई ना कोई पीड़ा तो होगी। ऊपर जाने से कुछ अलग प्रकार की, साइड में जाने से अलग प्रकार की, नीचे जाने से अलग प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। कहीं दर्द होता है तो कहीं दस्त लग जाते हैं। तो उसमें वो क्यों डिग जाती है? क्योंकि पेट के ऊपर जो चर्बी जम जाती है और पेट के अंदर जो ऊर्जा को रोकने का एक स्थान होता है, जो एक मांसपेशी का एक गोल चक्कर सा होता है, जो मांसपेशी के अंदर उस ऊर्जा को थामे रखता है हमारी मांसपेशियाँ। अब वो मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती हैं, या किसी की जेनेटिक कमज़ोर हो सकती हैं, बचपन से ही कमज़ोर हो सकती हैं, या कोई झटका आदि लगने से कोई काम ऐसा किया जिससे वो ऊर्जा थोड़ी बहुत डिग गई। तो उसके लिए फिर तरह तरह के आसन आदि या बहुत सारी चीज़ें, कोई दिया इस पे रख देते हैं, उसमें आटे में दिया रखा और ऊपर से गिलास आदि कुछ कटोरी आदि रख देते हैं और उसको वहाँ से खींचते हैं कि वो सारी ऊर्जा इधर की आकर वापस यहीं आ जाए। लेकिन इसका सबसे अच्छा जो साधन है, ऐसे कब तक खींचोगे? एक बार खींचोगे वो फिर कोई झटका लग के दिख जाएगी। तो झटके से कब तक बचोगे? कोई ना कोई झटका तो जीवन में लगेगा ही। तो इसलिए हमें उस नाप के लिए कुछ आसन डेली करने चाहिए। जैसे मैं 4 नाम भी लूँ आपको, तो एक उत्तान पाद आसन होता है, और एक आसन नौका आसन होता है, फिर एक सलभ आसन होता है, फिर एक मयूर आसन होता है। अर्थात फिर पेट के जितने भी आसन आप करते हो वो भी कुछ न कुछ लाभ उसमें देते हैं। यहाँ तक कि 6 पैक भी बन जाते हैं लोगों के, कि किस प्रकार हम इस चीज़ को जानें और किस प्रकार इन आसनों को हम करें। तो इसमें मेन चीज़ क्या आएगी कि इन आसनों को मैं करके दिखाता हूँ। ये आसन अगर रोज़ करेंगे तो आपको चारों तरफ की, नाभि के चारों तरफ की जो मस्कुलर सिस्टम है, मांसपेशियों से तो बना है लीवर किडनी आदि, तो वो जो मांसपेशियों से गॉल ब्लैडर बना है, स्टोमक बना है, पेनक्रियास बना है, भगवान की माया के अंदर एक सिस्टम है। तो वो मांसपेशियों से वो अक्षेत्र बना है, जिसमें ऊर्जा का हम एक ठहराव देखते हैं कि भी नाप सरक नहीं जाती। तो वो ठहराव तब तक बना रहेगा जब तक वो मांसपेशियाँ उस ठहराव को रोकने में सक्षम है। इसलिए मस्कुलर से एक सिस्टम है पूरे शरीर का, एडी से चोटी तक, और वो सारा व्यवस्थित होना चाहिए, तभी उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा। ऊर्जा का जहाँ जहाँ रोकना है, जहाँ जहाँ चलाना है, तो हर जगह उसकी आवश्यकता है। तो ऐसे ही नाप के बारे में 4 आसन मुख्यतः हैं जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। उत्तान पाद आसन, नौका आसन, सलभ आसन, मयूर आसन। ये जो आसन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे पेट बहुत मजबूत बनता है। और फिर अन्य भी आसन हम बहुत आसन करते हैं, मूल बंद लगाते हैं, कपालभाति करते हैं, स्थित कोण आसन करते हैं, आदि आदि जो पेट के संबंधित आसन है। वक्र आसन भी इसमें लाभ देगा, ऐसा नहीं है कि वो लाभ नहीं देगा। वक्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी इसमें लाभ देगा, मंडूक आसन भी लाभ देगा, गौमुख आसन भी, शशक आसन भी। पेट के सभी आसन कुछ न कुछ लाभ देते हैं। पेट हमारा मजबूत होना चाहिए। तो उसी में लेकिन नाभ सरक जाती है विशेष तौर से, तब कुछ विशेष आसन होते हैं। तो नंबर 1 आसन आप ये देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे लेटकर यूँ, और पैर उठाते हैं ऐसे, ये हो जाएगा उत्तान पाद आसन। ऐसे टिकाया, और कितनी देर आप रोक सकते हैं इसको, अधिक से अधिक इसको रोकने का प्रयास करें तो वो स्थान
जहाँ नाभ का स्थान होता है, जहाँ ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा का स्थान मजबूत हो जाता है ऐसे करने से। ये नंबर 1 आसन है नौका आसन। दूसरा आसन, ऐसे दोनों हाथ पीछे, श्वास को भरें, श्वास भर के और फिर ऐसे नौका आसन करें। दोनों पैर से उठाएं और ऐसे पैरों की सीध में यहाँ नॉर्मल सांस ले सकते हैं और अधिक से अधिक देर, जितनी देर आपकी सामर्थ्य है उसको रोकने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपके पेट के अंदर वो स्थान मजबूत बन जाएगा ऐसे ऐसे। और फिर शलभ आसन। इसके बाद ऐसे यूं जाके दोनों हाथ ऐसे एक एक पैर को ऐसे उठाते हैं, यूं ऐसे एक एक पैर को, या दोनों पैरों भी उठा सकते हो ऐसे। ऐसे उठाने से भी पेट का लाभ होगा। और दूसरा, एक हाथ कमर पे, एक आगे, एक ऐसे उठाओ ये ऐसे, फिर दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे, दोनों तरफ से ये बारी बारी करेंगे ऐसे। दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख के ऐसे भी उठा सकते हो। तो इस तरह जब ऐसे हाथ ले जाते हैं तो ऐसे आपकी नाभ का स्थान, नाभ के जहाँ ठहरती है उसकी मांसपेशियों का जो स्थान होता है वो ऐसे मजबूत बन जाता है। तो इस प्रकार ये आसन अगर आप यदि नित्य करेंगे तो लगातार नाभि का स्थान हमारा शक्तिशाली बना रहेगा। कभी भी नाभ डिगेगी नहीं, इधर उधर जाएगी नहीं। तो नाभ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये आसन करना। खासकर किसी को जेनेटिक ही मजबूती मिल जाती है, दौड़ आदि व्यायाम आदि करने से उसका पेट ठीक रहता है तो अच्छी बात है। लेकिन किसी की मजबूरी ये नहीं ठीक रहता, बार बार डिग जाती है और वो स्थान कमज़ोर है, तो उसको ये आसन अवश्य करने चाहिए। जिसकी नाभ डिगती है उसको तो ये करने ही चाहिए। और ऐसे व्यक्ति भी बहुत मिल जाएंगे जिनको पैदाइशी ये स्थान बड़ा मजबूत होता है, उनको कुछ करने की, अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। जिनकी नाभ सरकती है तो इसका मतलब है उनका यहाँ का हिस्सा, नाभि वाला हिस्सा कमज़ोर है, वो मस्कुलर सिस्टम कमज़ोर, उसको मजबूत बनाते हैं। जैसे हाथों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो तो हम दंड लगाते हैं, या ऐसे ऐसे व्यायाम करते हैं, या ऐसे डम्बलिंग करते हैं, ऐसे हाथों के तरह तरह के व्यायाम करके हाथों को मजबूत बनाते हैं। तो ऐसे ही पेट को मजबूत बनाते हैं। मयूर आसन भी कोई कर सकता है, ये थोड़ा कठिन है, ये सभी से तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास अगर कोई कर सके तो कर सकता है। और जो बच्चे आदि हैं, युवा आदि हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। प्रयास करने पर हम इस प्रकार दोनों पैरों से ऐसे पीछे की तरफ ऐसे पैर रखते हैं, एक हाथ ऐसे उल्टा ऐसे करके, दोनों हाथ उल्टे, और कोहनियों को ऐसे पेट में लगाते हैं, श्वास को भर के, और ऐसे उठने का ऐसे प्रयास करें ऐसे। तो इससे भी बहुत अधिक हमें आराम मिलता है। तो इससे भी पेट की जठराग्नि का स्थान कहो, या नाक कहो, या नले कहो, नले भी कहते हैं ना, नले डिग गए, तो इस प्रकार पेट में दर्द हो गया, तो वो बहुत सारी समस्याएं इसी से संबंधित लोगों को बोलते हैं। और कभी थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ कालजे में यहाँ बोल देते हैं, जहाँ पसलियाँ मिलती हैं, यहाँ अलग प्रकार का दर्द होता है। तो चलो, आज मैंने नाक का बताया। नाभ कभी भी नहीं सरकेगी यदि हम ये 4 आसन इनमें से जो हम कर सकते हैं, जिसमें शलभ आसन के 2 भाग मैंने बताए,
और एक भाग मैंने बताया कि भी उत्तान पाद आसन करो, एक नौका आसन करो, और कोई मयूर आसन कर सकता हो तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार आज के सत्र का यही समापन करते हैं। आशा है आपको इससे पूर्ण लाभ होगा, ज़रूर लाभ होगा। आप कीजिए और इसका उत्तर आप इसमें कमेंट करके भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक भेजिए ताकि मेरे देश के सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, उनका 1 रुपया भी खर्च ना हो और वो अपनी दैनिक क्रियाओं से ही अपने को स्वस्थ रखें। इस भाव के साथ आज का सत्र यहीं समापन करते हैं। सभी को ओम, सभी को नमः, धन्यवाद।